उत्तर प्रदेश के चुनाव में जौनपुर सीट पर एक बड़ा गेम हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। श्रीकला रेड्डी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अपना पर्चा वो वापस लेने जा रही हैं। पता ये चला है कि धनंजय सिंह ने बीएसपी के नेताओं को खुद फोन कर ये जानकारी दी, जिसके बाद अब बीएसपी से श्याम सिंह यादव नामांकन भरने वाले हैं। माननीय बहन जी ने रात को टेलीफोन पर चुनाव लड़ने का निर्देश दिया जी, और मैं अपनी तैयारी करके आज नामांकन करने जा रहा हूँ। आज नामांकन आप तय करेंगे 10 जी। जनता जानती है, अभी मैं बहुत प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। जितना मैंने काम किया है वो मैं अब वक्त आ गया है कि उसको मैं छपवा के बटवाऊं। तो जौनपुर की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है और ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, बिसात बिछाते धनंजय बाहुबली से किसको भय। और मामला बड़ा दिलचस्प इसलिए हो रहा है प्रदीप जी कि एक तरफ बीएसपी है जो कह रही है कि साहब धनंजय सिंह की पत्नी मना कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह है जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि साहब बीएसपी नहीं चाहती है हम चुनाव लड़ें। तो मामला बड़ा पेचीदा होता हुआ जौनपुर की सियासत किस तरफ बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? नहीं, पेचीदा नहीं, मुझे तो बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने मैनेज किया है धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह की पत्नी अगर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए जीतना कठिन हो जाता है। तो धनंजय सिंह का जौनपुर में 1-1.25 लाख 1.5 लाख वोट है उनका पर्सन। वो निर्दलीय लड़े, किसी पार्टी से लड़े, उतना वोट आता है। खुद भी सांसद रहे जौनपुर से बीएसपी के टिकट पर जी। तो इसलिए अगर उनकी पत्नी मैदान में होती हैं और उनको तो जमानत भी मिल चुकी है, तो इसलिए धनंजय सिंह को तो इस बीजेपी का बड़ा नुकसान हो सकता था। वैसे भी बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है कृपाशंकर सिंह को लेकर। तो इसलिए जो है बीजेपी ने मुझे जो समझ में आता है जितना कि बीजेपी ने मैनेज किया है, उनको विड्रॉ कराया है। बीजेपी ने मैनेज कर लिया, बीजेपी ने विड्रॉ करा लिया, लेकिन वो कहते हैं ना गुड़ खाए गुड़गुलों से परहेज, वही हालत धनंजय सिंह की है। वो कह रहे हैं साहब हमें तो बीएसपी ने हमारा टिकट काट दिया, हम तो लड़ने के लिए तैयार थे। प्रदीप जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस तस्वीर को रख दिया, इसके ज़्यादा बचा नहीं है। और इस पर हम जब से चर्चा करते रहे हैं, जब कृपाशंकर सिंह जी वहाँ पर आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पार्टी में भी उसको लेकर बहुत विरोध था। और उत्तर प्रदेश की यदि सबसे कमज़ोर उम्मीदवार के तौर पे लोगों ने देखा तो वो कृपाशंकर सिंह को देखा। अब पार्टी लेकर आ गई है तो उसको जिताने के लिए किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, मुझे नहीं पता कि कितना मैनेज किया गया नहीं किया गया, लेकिन ये अपने आप में कि एक कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर दे और उसके बाद विड्रॉ करे तो उसका कोई एक बड़ा कारण होता है। हालांकि इस चुनाव में तो अलग अलग जगहों पर हो रहा है, अब उसमें जौनपुर भी शामिल हो गया है। कई सीटें ऐसी हो गई हैं जहाँ पर कैंडिडेट्स को विड्रॉ किया है, किसी ने वापस ले लिया, किसी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो वो अलग अलग कारण उनके रहे होंगे, लेकिन बिना कारण तो कोई ऐसा नहीं करता। विनोद जी, अभी तक श्रीकला रेड्डी की मौजूदगी की वजह से ये कहा जा रहा था कि साहब जौनपुर की लड़ाई कम से कम ये मानकर चलिए आप त्रिकोणीय हो गई है। और अब जिस तरीके से श्रीकला रेड्डी जो है वो चुनाव मैदान से हट गई, बीएसपी के उम्मीदवार तो होंगे, तो क्या आपको लगता है अभी आर पार का मामला होगा इंडिया वर्सेस बीजेपी के बीच? नहीं, देखिए ये मैनेजमेंट तो हो सकता है कृपाशंकर सिंह भी इसमें शामिल रहे हो मैनेजमेंट में, क्योंकि वो मैनेजमेंट के गुरु हैं इस मामलों में, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के बड़े महारथी हैं, कांग्रेस में थे पहले। और बीजेपी का जैसा प्रदीप जी ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पूरा मैनेजमेंट है। लेकिन जब आपने चुनाव की बात कही, मुझे लगता है कि इसमें चुनाव तो अभी भी त्रिकोणीय रहेगा। अच्छा। क्योंकि श्याम सिंह यादव पूर्व सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक उनके साथ जनाधार रहेगा ही। यादव भी हैं तो कुछ यादव वोटों में भी सेंधमारी कर सकते हैं, और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ऐसे में, और इधर कृपाशंकर सिंह हैं, तो कुल मिलाकर के चुनाव तो त्रिकोणीय होगा। धनंजय सिंह के मैदान से, मतलब श्रीकला रेड्डी के मैदान से हटने का बीजेपी एक राहत ले सकती है कि जो धनंजय सिंह का एक, जो प्रदीप जी ने कहा कि 1 लाख 1.5 लाख वोट जो है, कम से कम बीजेपी अब उस वोट बैंक की तरफ अपना दावा कर सकती है। वो एक बड़ी राहत बीजेपी के उम्मीदवार को मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद कृपाशंकर सिंह को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आसानी से केक वॉक नहीं है जौनपुर की सीट उनके। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अब उम्मीदवारों के नाम बदले हैं, वो जातिगत समीकरण जो है वो अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृपाशंकर सिंह, उनके हक में ये पलड़ा थोड़ा झुकता हुआ। अभय जी, सारा प्रदीप जी ने बड़ी साफ गोई से सब बात कही। ये सारा प्रबंधन किया इसीलिए गया है जी। और इस प्रबंधन के पीछे, ये प्रबंधन इतना ज़्यादा चर्चित है इस वक्त सब जगह कि हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो इस बारे में ना जानता हो। प्रदीप जी ने उसको वाणी दी है केवल। इसके अंदर जो उत्तर प्रदेश की एक राजपूत राजनीति जो है, उस राजपूत राजनीति का एक निश्चित नेटवर्क है जो उस पूरे इलाके में सक्रिय होता है।
उस नेटवर्क के कौन हैं और कौन किससे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी मोटे तौर पर काफ़ी जानकारियां हैं। उस नेटवर्क को भारतीय जनता पार्टी अमित शाह द्वारा सक्रिय किया गया। उसके बाद धनंजय सिंह की जमानत हुई, वो जेल से बाहर आए, उनकी पत्नी ने वापस लिया अपनी उम्मीदवारी। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये इस तरह का प्रबंधन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।